हेलो दोस्तों, हमारे इंडियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक देखा था और आइए हम एनसीईआरटी की बुक से आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए हमने 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें प्रथम किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपया लगेगा और हमें जैसे ही अतिरिक्त किलोमीटर हम जाएंगे तो हमें 8 रुपया और देना पड़ेगा। यानी हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमें मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए तो हमें 15 रुपया लगेगा। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। और जैसे ही हम अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे यानी 2 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 15 रुपया तो ये तो हमें देना ही पड़ेगा। इसके साथ 8 रुपया और देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया और देना पड़ेगा। हमने 8 रुपये इसमें जोड़ दिया, ठीक है। फिर हम मान लीजिए कि 3 किलोमीटर गए तो हमें इतना, तो यहाँ 2 किलोमीटर है, ठीक है, और 2 किलोमीटर तक हमें इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो इतना तो लगेगा ही, इसके साथ 8 रुपया और लगेगा। फिर मान लीजिए कि हम 4 किलोमीटर गए तो इतना रुपया तो लगेगा ही, इसके साथ 8 रुपया अतिरिक्त और लगेगा। ऐसा ही हम 5 किलोमीटर जाएंगे तो इतना तो लगेगा ही, इसके साथ 8 रुपया और लगेगा। ऐसा ही 6 किलोमीटर जाएंगे तो जितना 5 किलोमीटर में जितना लगेगा किराया उतना तो लगेगा ही, उसके साथ 8 रुपये और लगेगा। ऐसा ही आगे बढ़े और चलते जाइएगा तो किराया ऐसा ही लगता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यानी ये हमारा A1 हो जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं। ये 15 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 39 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा, ये हमारा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। और एपी को ये एपी में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम इसमें डी निकालते हैं, यानी हम सार्वंतर निकालते हैं। तो आइए हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए हमने बोला था कि दूसरे पद में से पहले पद, यानी बाद वाले पद में से पहले पद को घटाएंगे, कहीं से भी ले लेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि A4 ले लिए तो हम A4 माइनस A3 लेना पड़ेगा, यार यहाँ से A3 ले लिए तो A3 माइनस A2 लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम A2 माइनस A1 ले लिए। पहले हम इसको चेक करते हैं। A2 हमारा 23 है, A1 हमारा 15 है। इसको घटाएंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि हमारा अंतर 8 आ गया। फिर इसको चेक करते हैं कि इसमें कितना अंतर आ रहा है। A3 माइनस A2, A3 हमारा 31 है, A2 हमारा 23 है। इसको घटाएंगे, 23 है सॉरी, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर हम इसको ले लेते हैं A4 माइनस A3। हमारा A4 39 है, A3 31 है। इसको घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यानी देखिएगा कि सभी में अंतर 8 8 8 8 आ रहा है, यानी ऐसा ही 8 8 8 8 ये अंतर सभी में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे कि
इनका सार्वंतर समान आ रहा है, तो इसलिए यह एपी में है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं। तो दी गई इसमें लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या की श्रेणी में सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। इसको नोट। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस सवाल का कहने का मतलब है कि कोई बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, और उस जितना उसमें हवा भरा हुआ है उसका हमें एक बार मतलब हवा हम निकालिए तो एक बार मैंने उसका जितना मात्रा है उसका 1/4 भाग हम बाहर प्रत्येक बार निकाल दे रहे हैं। आइए हम समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे और माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मान लीजिए हमारा ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट या 1 इकाई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा ये हमारा 1 यूनिट। और हमें दूसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में क्या होगा कि जितना मात्रा है इसका 1/4 भाग हमें बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, इसका 1/4 भाग हमें बाहर निकाल दे रहा है, हमें 4 हो गया। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 4 - 1 होगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पद हमारा अब कितना मात्रा बचा, इतना मात्रा। अब इतना मात्रा में से, ठीक है, इतना मात्रा में से हमको इतना मात्रा का हमको इतना मात्रा में से इतना मात्रा का 1/4 भाग हमें घटाना है, ठीक है, इतना निकालना है। यानी 3/4 मात्रा है, ठीक है, 3/4 में से हमको 3/4 का 1/4 भाग हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उस जितना शेष हवा बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो जितना शेष बचा हमारा, इतना शेष बचा, इतना बचा, और इतना मतलब 3/4 बचा, और हमें 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो 3/4 इसको गुणा करेंगे तो 3 और 4 का 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा।
4 चौका 16 यानी 4 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है, चौथा पद निकाल दें। चौथा पद हमारा कितना बचा है, इतना का हमें 1/4 भाग बाहर निकालना है। 9/16 माइनस 9, इसको गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सूत्रों का 64 यानी 4 9 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ लिख ले रहे हैं, ये घटेगा तो हमारा 27/64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम, ऐसा ही पाँचों भी निकाल सकते हैं, छठा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा पद 3/4 हो जाएगा, तीसरा पद 9/16 हो जाएगा, चौथा पद 27/64 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। हम D निकाल लेंगे, D निकालेंगे तो ये प्रथम पद में से D निकालेंगे, हमने सूत्र लिखाया था, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा लेंगे। यहाँ पर यह हमारा दूसरा पद हो जाएगा, यह हमारा प्रथम पद हो जाएगा। 3/4 में से घटा लेंगे, हमारा 4 हो जाएगा, -1/4 आएगा। ठीक है, फिर हम A3 लेंगे, A3 हमारा ये हो जाएगा, और A2 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये 12 आ जाएगा, माइनस 3/16, यहाँ पर माइनस 3/16 आ गया। इसको नोट कर लीजिए, स्पेस नहीं है, इसको और आगे हम लिखते हैं। चलिए, इधर स्पेस नहीं है, हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर A3 हो जाएगा, A3 माइनस, हमने यहाँ पर A2, एक मिनट, यहाँ पर A4 ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ A3 माइनस A2 लिया है, यहाँ पर A2 माइनस A1 लिया है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, ये हमारा A2 माइनस A1 है। आइए हम A3 माइनस A2 घटाए हैं, फिर यहाँ पर A4 माइनस A3 घटाएंगे, तो A4 हमारा ये 27/64 हो जाएगा, माइनस 9/16 हो जाएगा। ये मार्कर रुक नहीं रहा है, एक दूसरा मार्कर ले लें। इसका एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा, यहाँ पर 16 का 64 यानी 9 चौका 36 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16 में 9 हो गया, यानी -9/64 आ जाएगा। यहाँ पर -9/64 आ जाएगा।
तो देखिएगा कि यहाँ पर अंतर अलग आ रहा है, इसका भी अंतर यह जो अलग आ रहा है, ये भी अंतर अलग आ रहा है, यानी कोई भी अंतर इसमें समान नहीं है। इसलिए इसे लिखेंगे कि अतः दी गई संख्या की श्रेणी में अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको एक बार और समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी मान लीजिए कि हमारा माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमारा 1 यूनिट ले लिए, 1 यूनिट है उसमें, ठीक है। और हमारी एक जो यूनिट है ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पद निकालने के लिए दिया है कि हमें एक जो प्रत्येक बार कितना निकल रहा है, यानी जितना उसमें मात्रा दी हुई है उसका 1/4 भाग निकाल रहे हैं। यानी एक हमारा मात्रा 1 यूनिट है, ठीक है, इसमें से 1/4 भाग निकाल दे रहे हैं, 3/4 आ जाएगा। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो फिर इसका 1/4 भाग, यानी 3/4 का 1/4 भाग हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने घटा दिया है, तो इतना आया है। फिर चौथा कर रहा है कि जितना मात्रा बचा हुआ है इसका 1/4 घटाना है, तो हमने घटा दिया, इसका इतना आया है, ठीक है। और इसको हमने इसे यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, ये हमारा द्वितीय पद हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा, ये हमारा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। और हम इसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हम डी निकालेंगे। तो डी पहले दूसरे में से पहले हमने घटाया, तो यहाँ पर -1/4 है। फिर हमने तीसरे में से दूसरा घटाया, तो यहाँ पर -3/16 आया है। फिर हमने चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, तो यहाँ पर -9/64 आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि इसमें कोई भी अंतर समान नहीं है, इसका कोई भी जितना पद है इसमें सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हमने लिख दिया कि अतः दी गई संख्या की श्रेणी में सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी सवाल जो दूसरा बना है उसी पर है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हमारा गहरा हो गया, पूरा हो गया ये, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने कुआं खोदा, ठीक है। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर हमने कुआं खोद दिया। तो यहाँ तो हमारा कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, यानी हमारा यहाँ 150 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक खुदाई की, मान लीजिए यहाँ 2 किलोमीटर है, तो बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 150, उसके बाद प्रत्येक मीटर पर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाएगा। यानी 150 तो लगेगा यहाँ, फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसा ही मान लीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा, तो इतना रुपया यहाँ तक 2 किलोमीटर तक खुदाई की, तो हमें इतना रुपया लगेगा, इसके साथ 50 रुपये और लगेगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हमने और यहाँ पे बढ़ा दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, 4 किलोमीटर हमने खुदाई की, 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, इतना रुपया लगेगा, और इसके साथ 50 रुपया और लगेगा। यानी
कहने का मतलब है इसका है कि प्रथम किलोमीटर हमने खुदाई की तो हमें 150 रुपया लगेगा रुपया। उसके बाद हमें 2 किलोमीटर अगर खुदाई करते हैं प्रथम किलोमीटर के बाद हम जितना खुदाई करेंगे उस पर 50 रुपया अतिरिक्त लगता जाएगा। यानी यहाँ पर कितना लगेगा 150 रुपये तो पहले लगेगा ही, 150 तो सब में लगेगा, इसके साथ ही तो 50 रुपया हमारा अतिरिक्त लगेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। ये हमारा प्रथम, ये हमारा ये हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी इसको जोड़ेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा। फिर हमारा ये तीसरा पद यानी 3 किलोमीटर को देंगे तो इतना रुपया लगेगा ही, इसके साथ 50 रुपये और लगेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 यानी दूसरे यानी ये हमारा 250 हो जाएगा। ये हमारा 200 हो जाएगा, हमारा 150, ठीक है। और चौथा पद हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 यहाँ पर 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 300 होगा क्योंकि 150 और ये हमारा 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत हमारा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा के लिए कितना हो जाएगा, दूसरे मीटर के लिए 150 तो लगेगा, उसके साथ 50 रुपया और लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तीसरे मीटर के लिए हमें कितना हो जाएगा 200 रुपये लगेगा ही, इसके साथ 50 रुपये और लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 250। चौथे मीटर के लिए 250 प्लस 50 रुपये और लगेगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 150, 200, 250, 300। और इसको देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं, और डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं। तो 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर डी निकालेंगे तो 250 में से 200 घटाएंगे 50 आ जाएगा। फिर डी निकालेंगे तीसरे पद में, हमारे चौथे पद में से तीसरा पद यानी 300 में से 250 घटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 50। यानी देखिए कि इस सभी में 50 50 50 50 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि अतः यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो दी गई संख्या की श्रेणी में सर्व अंतर समान है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी में है। चलिए आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया है, तो हमारा मूलधन है ये, तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। एक बार से सूचित करते हैं। और हमारा दर है, दर 8% है, ठीक है। और हम प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज,
प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष के ब्याज के लिए सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय होता है सूत्र ब्याज निकालने के लिए बटा 100। मूलधन हमारा 10,000 रुपया है, दर हमारा 8% है। समय 1 वर्ष के लिए पहले हम निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी ब्याज हमारे प्रथम वर्ष के लिए ब्याज हमारा 800 रुपया आ गया। ठीक है, और ये 800 रुपये इसमें जुड़ जाएगा मूलधन में। ब्याज जो निकला है, ब्याज वाला रुपया मूलधन में जुड़ जाता है तो उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हमारा हो जाएगा 1000 ये है, 800 ये हो जाएगा, तो ये मेरे 10,000 ये है या 800 ये है, तो 10,800 हो जाएगा। 10,800 रुपया हो गया, ये हमारा A2 हो जाएगा, यानी दूसरा पद हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का ब्याज। हम सीधा लिख दे रहे हैं इसको, आठ %, और हम दूसरे वर्ष के लिए 2 हो जाएगा। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 864 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो, और ये हमारा जो ब्याज है इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमारा दूसरे वर्ष का मिश्रधन आ जाएगा। मेरा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16, यानी 11,664 रुपया। यह हमारा दूसरे वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पद आ गया, सेकंड पद आ गया, थर्ड पद आ गया। इसी से हम निकाल सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। ये इधर हम देखते हैं, इसको लिख दे रहे हैं, हमारा 10,000 हो गया, 10,800 हो गया, और ये हमारा 11,664 हो गया। ठीक है, सही डॉट डॉट इसको चेक करने के लिए ये AP में है कि नहीं है, हम D निकालेंगे। तो D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 पहले निकालते हैं, माइनस 10,000, इसका अंतर 800 आ रहा है। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, भी हमारा 800 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसका अंतर निकाला तो 8 है, इसका समांतर निकाला तो 8 है, भाई 800 आया। तो हम इसको बोलेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इन सभी का अंतर आगे में भी ऐसा ही निकालिएगा तो सभी का अंतर 800 आता जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि यह अतः जो दी गई संख्या की श्रेणी है यह इन सभी का अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी में है। तो आइए इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः दी गई संख्या की श्रेणी में
सर्व अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन, चलिए हम आगे सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है।